अगर आपने उन्हीं को आगे पीछे घुमाना है, फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? फिर हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी एक प्रॉपर स्कीम के अंडर लगे हुए हैं ना। देखिए आरईटी की मुझे बताइए ना, अगर आपकी स्कीम है तो आपका एसआरओ क्यों नहीं बनाया उन्होंने? फिर उनको क्यों जनरल लाइन टीचर में आपने शिफ्ट किया? तो उनकी स्कीम जो है, मैं गवर्नमेंट को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्कीम है, अगर आपने पॉलिसी बनाई है, तो मुझे ये बताएं ना कि आपका फिर उनका एसआरओ अलग होना चाहिए, उनको आप अलग से प्रमोशन कीजिए, लेकिन क्यों उनको जनरल लाइन टीचर में डाल दिया? हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो आगाह कर रहे हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। ऐसा ना हो हफ्ते 10 दिन के बाद आप जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को सड़कों पर वापस देखेंगे और यहाँ पर नारे लगेंगे, गो बैक मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर ਦਾ युवा ਇੰਨਾ परेशान हो गया है। परेशानी की वजह की है? वजह यह है कि इन्नी पढ़ाइयां लिखाइयां कर लिया, PhDयां कर लिया, स्कॉलर बन गए ने, पर हले भी नौकरियां नहीं मिलती पियां। मेरे पिछे तुसीं जिन्ने भी ये बच्चे देख रहे हो, ये सारे युवा ने, ये सारे अनएम्पलॉयड ने। किसी को नौकरियां नहीं, किसी ने PhD की, कोई स्कॉलर है, किसी ने MEd की, किसी ने BEd की, पर नौकरी किसी कोल भी नहीं है। ठीक है, तो अज इन बच्चों के नाल गल करने आ। क्या नाम है आपका? रवेल परिहार, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जी। तो देखिए, जैसे कि 22 जनवरी 2019 को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर जो है एक अपनी जो पिछली सरकार की जो नाकामियां थी उनको छुपाने के लिए एक उन्होंने ऑर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने क्या किया कि RETs जो जितने भी थे उन सबको उन्होंने प्रमोट करके जो वो सेकंड ग्रेड टीचर में डाल दिया, और सेकंड ग्रेड टीचर को आप मास्टर्स में डाल रहे हो, और मास्टर्स को जो है वो आप लेक्चर में प्रमोट कर रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर आपने उन्हीं को आगे पीछे घुमाना है, फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? फिर हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी एक प्रॉपर स्कीम के अंडर लगे हुए हैं ना। देखिए RET की मुझे बताइए ना, अगर आपकी स्कीम है तो आपका एसआरओ क्यों नहीं बनाया उन्होंने? फिर उनको क्यों जनरल लाइन टीचर में आपने शिफ्ट किया? तो उनकी स्कीम जो है, मैं गवर्नमेंट को ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्कीम है, अगर आपने पॉलिसी बनाई है, तो मुझे ये बताएं ना कि आपका फिर उनका एसआरओ अलग होना चाहिए, उनको आप अलग से प्रमोशन कीजिए, लेकिन क्यों उनको जनरल लाइन टीचर में डाल दिया? हमारी जो जनरल लाइन टीचर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, उनको सीधा का सीधा ब्लॉक कर दिया। उन बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, अपनी डिमांड्स भी रखी थी कि हमने इतने साल काम किया है, हमें रेगुलराइज किया जाए। मैम, रेगुलराइज किया, हमें उनके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना तो हम उनके अगेंस्ट हैं। अगर आपने उनको रेगुलराइज किया, आप उनका अलग से जो है आप एसआरओ बनाए, उनको अलग से वो कर दीजिए, लेकिन उनकी वजह से हमारी टीचर, हमारे जो जर्नल लाइन रिक्रूटमेंट आपने वो ब्लॉक कर दी है ना। आपने जर्नल लाइन टीचर में उनको शिफ्ट कर दिया, और हमारी जो जर्नल रिक्रूटमेंट होती थी वो ब्लॉक कर दी। वो जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो किया। और इस हिसाब से अगर मैं बताऊंगा तो आने वाले 15 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी जो टीचर की पोस्ट नहीं आने वाली है। ये हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि कम से कम अभी कुछ भी नहीं तो 35 से 40 हज़ार ऐसा युवा है जो अभी अनरिजर्व्ड है, जिनको उनको रिजर्व करना, शिफ्ट करना है। और नॉर्मली जो है 12 से 15 साल तक कोई भी टीचर और नहीं आएंगे। और जो MEd करके, BEd करके जितने भी युवा है, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप जर्नल लाइन टीचर्स के अगर आपके एस्पिरेशंस हैं तो वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरीके का ब्लंडर है वो नहीं होने वाला है। आपको कहने का मतलब है रहबरे तालीम के अंडर जो टीचर्स हैं उनकी वजह से आपकी जो जनरलाइज जो पोस्टें हैं जनरलाइज टीचर्स में, है ना, वो ब्लॉक हो चुकी हैं। जी, बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि वो ब्लॉक हो गए हैं। इसलिए हमारी डिमांड है, जिसके लिए हमने उस टाइम पे बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट भी चलाया था। हम सब मिलके हमने गवर्नर साहब का घेराव किया था, हम हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मिले थे। उन्होंने हमें अश्योर्ड किया था कि हम 80% जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट करेंगे, और आपके 20% जो है वो RETs की जो रिक्रूटमेंट उसमें कर देंगे। तो हमें ठीक है, हम ओके था, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है। वो अश्योरेंस एकमात्र एक हमें लॉलीपॉप छोटे बच्चे को दे दिया, जाओ भाई तुम घर जाओ, तुम खुश रहोगे। तो इतने सालों से आपको भी याद नहीं आया? याद आया, लेकिन कोविड का आपको पता, पूरा वर्ल्ड जो है कोविड से जूझ रहा था। RETs का जो नंबर था, कम से कम 75,000 का नंबर था। तो उस नंबर को अगर आप जर्नल लाइन में जब तक ऑब्जर्व करेंगे, तब तक आने वाले जो अपकमिंग लगभग 15 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। जी, तो ये मेरा यहाँ पे मानना था, और यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो डिमांड थी 80-20 की, 80% जो है न्यू रिक्रूटमेंट हो और 20% जो RETs के प्रमोशन। क्या हो सकता है कि सरकार ने कोई ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी सोची हो जिसके तहत आप लोगों को भी लगाया जा सके? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है,
और दूसरा इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा कि एक JKPSC का जो रूल्स था उसमें 50-50 न्यू रिक्रूटमेंट होती थी, लेकिन नवंबर में ही एक जजमेंट आती है हाई कोर्ट की, तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि आपके 100% जो है मास्टर ग्रेड जो है वो लेक्चरशिप में प्रमोट किए जाएंगे, मतलब कि आपकी जो लेक्चर की जो न्यू रिक्रूटमेंट होती थी वो भी बंद कर देंगे, जिसमें लगभग जो है 3800 जो है वो +2 की जो पोस्टें हैं आप उनको वन टाइम पूरा रिक्रूट करोगे, तो इसका मतलब +2 भी आपने बंद कर दी, आपने टीचर भी बंद कर दी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हमें फिर कटोरा दे दो, हम बैठेंगे विक्रम चौक पे या कहीं भीख मांगने, यही हमसे करवाना है। कम से कम मेरे पास अभी 60 डिग्रियाँ हैं, 60 डिग्रियाँ मैं अभी अचीव कर चुका हूँ भाई, इनके पास कम से कम 4 डिग्रियाँ हैं, मशहूर जी हैं कम से कम 6 डिग्रियाँ, ये PhD कर रहे हैं, इनके पास कम से कम 7-8 डिग्रियाँ हैं, तो इतने डिग्रियाँ लेके आप फिर भी हमें घर पे रख रहे हो। हाँ, अगर इतना है तो आप इक्वल हमें एक ठीक है एंट्रेंस करवा दीजिए, हमें वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप उनको भी लाओ, हमें भी एक प्लेटफॉर्म दो ना, एक राइट टू इक्वलिटी की बात नहीं, बट वो 10+2 के बेसिस पे लगी है ना, और आपने इतनी डिग्रीज किया, तो एक जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो कैसे बैठेगा? अब फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप 10+2 वालों को आप +2 में डाल रहे हो, तो जो PhD वाले को घर बिठा रहे हो, क्या ये इक्वलिटी है? क्या इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी? तो आप किसी हायर लेवल के किसी एग्जाम के लिए भी तो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो +2 भी वही है ना कि कम से कम हायर एजुकेशन का देखिए आप लास्ट टाइम जो अपने क्वालिफिकेशन के लेवल पर भी तो आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। मैम 2017 को जब AP की पोस्टें आई थी, आज लगभग 5 साल हो रहे हैं, कोई भी पोस्टें नहीं आई है। अच्छा। हाँ, 5-6 सालों से आप मुझे बताओ, या तो फिर आप हायर एजुकेशन के निकालो, अभी पिछले जो 52 न्यू कॉलेजेस जो है यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में खोले गए हैं, मुझे बताओ जो 52 के 2 न्यू कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक भी जो परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं करवाई उसके बाद, तो फिर कहाँ से? ना तो आप हायर एजुकेशन में निकाल रहे हो, उल्टा +2 में आप मास्टर को टीचर्स में लेक्चर्स में डाल रहे हो, और RET को उठा के आप जर्नल एंड टीचर में जा रहे हो। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ जाएँ? कि ना ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਲਈ PhD ਚੱਲਦਾ MPhil ਤੇ PG ਕੀਤੀ ਦੀ ਨੈਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੀ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘੜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਤਰਾਇਆ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਖੜੋਤੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ, PhD ਕੀਤੀ ਦੀ, MPhil ਕੀਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਬਗੀਏ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਗੀਏ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਏ ਦਾ ਰਹੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2019 ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਚਲਾ ਦੇ। UT ਬਣੀ ਇਹਦੀ 370 ਟੂਟੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਲ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। देखो वेट उन कितना ही करना, वेट करते रहोगे तो साड़ी तो एज हो यार। तुसी की कह रहे हो? जी, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे रमनीक भाई ने या रवेल जी ने कहा, तो सबसे पहले जो क्लियर एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो 2 साल पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था उससे बिल्कुल 1 महीने पहले से हमने एक जम्मू यूनिवर्सिटी से एक एजुटेशन शुरू हुआ था, और वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर उतरा था, फ्लाईओवर ब्लॉक हुआ था, और उसका नतीजा ये आया हमारे पास कि गवर्नर साहब से मिलने का हमें मौका मिला। कहने का मतलब ये कि जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक गवर्नर साहब बात नहीं सुनेंगे। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के अंदर एक ट्रेंड बना है, जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है सबसे पहले हमें फॉर्म नहीं लगाने होते हैं, सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ता है, हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, कभी एज रिलैक्सेशन मांगनी पड़ती है, कभी क्वालिफिकेशन का सिनेरियो जो है उसे बनाना पड़ता है, तो फिर जाके हमें चैन से हमें पढ़ने नहीं देते हैं। बस यही सब होता है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सत्यपाल मलिक जी जब यहाँ पर गवर्नर थे, उनसे मिलने से पहले खुर्शीद अहमद गनाई साहब जो कि एडवाइज़र थे, मैं मिला हूँ उनसे। खुर्शीद अहमद गनाई साहब से जब हम मिले, मैम इतना बड़ा फ्लॉ एक पॉलिसी में बनाया गया है, यकीन नहीं होता कि इतने बड़े पॉलिसी मेकर जो एडवाइज़र है गवर्नर को, उन्हें मालूम नहीं है कि पॉलिसी क्या बनी है। उस पॉलिसी के ऊपर खुर्शीद अहमद गनाई साहब के साइन होते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि सर ये पॉलिसी बनाई है, तो वो अपने PA को पूछते हैं कि क्या वाकई ये पॉलिसी बनी है। एक एडवाइज़र टू गवर्नर ये कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि ऐसी पॉलिसी बनी है, और उसके ऊपर उस गवर्नर के
एडवाइज़र का साइन होता है। मैम 2010 का जो जम्मू कश्मीर का पीएससी का जो गजटेड सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके अंदर ये लिखा है जब भी 10+2 के लेक्चर को आपने लगाना है 50% जो है रिक्रूटमेंट डायरेक्ट जाएगी जेके पीएससी के पास, जो कि फ्रेश बच्चे जाएंगे, ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो भी उसके जी। उसके बाद जो 50% बचेगा उसमें से 50% अब टीचर जो आपके सीनियरिटी में आ रहे हैं उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू आप उनको इन करिए। मैम इतना बड़ा ब्लंडर स्टेट के साथ हुआ, इतना जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है मैम यहाँ पर, मैम हम तो स्टेट ही कंसिडर करेंगे अभी यहाँ पर। इसके ऊपर मैं टिप्पणी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से खड़े हैं। एक बात यहाँ पर मैम मैं बता दूँ कि अभी जितने बच्चे यहाँ पर हैं पीजी, बीएड, एमएड, नेट, जेआरएफ, एमफिल, पीएचडी, मैंने हाथों पे गिनते गिनते 7-8 डिग्रियाँ हो जाती हैं सबकी। लेकिन जो आरटी वाले टीचर्स लगे हैं +2, 10, 12th वाले उनको ईवी लिया जाता है, एजुकेशन वॉलंटियर के तौर पर उन्हें लिया जाता है और ग्रेजुएशन के बाद उनको रहबर तालीम लिया। हमारा उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, अगर आपके पास आपने पॉलिसी बनाई है बट यू हैव टू एब्जॉर्व देम इन अ पर्टिकुलर वे। आप हमारा फ्यूचर ख़राब क्यों कर रहे हैं? क्या फ़ायदा है यहाँ पर इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाने का? हमारी जम्मू कश्मीर का लास्ट ईयर का मैं बजट का प्रोग्राम बताता हूँ तो क्या थीम क्या थी उसकी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। मैम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पे ऊँट के मुंह में ज़ीरा दे रहे हैं, ये पोस्टें दे रहे हैं बड़े बड़े अल्फाज में। हाँ जी 500-600 पोस्टें दी, जब उनकी बाइफिकेशन होती है 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके खजल करके रखा हुआ मैम हमको। मैम सब एक स्ट्रेट क्वेश्चन मार्क उठता है उस वक्त के सत्यपाल मलिक जी के ऊपर, उनके जो एडवाइजर्स हैं। क्योंकि मैं वहाँ पर था जब हम सत्यपाल मलिक जी से मिले हैं, हमसे पूछा गया कि क्या इसका जो है रिज़ल्ट आपको क्या लगता है, हमें एक ऑप्शन बताइए। हमने खुद लिख के दिया हुआ है, बाय हैंड मैंने खुद लिखा हुआ है कि 70% जो है वो आप फ्रेश रिक्रूटमेंट टीचर्स की करिए, उसके बाद 30% जो सीनियरिटी के हिसाब से आपके पास, फिर वो बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, 30% जो है वो आरटी को जो है जो सीनियर है उसको उनको एब्जॉर्ब करिए, ठीक है। और जो +2 की बात आती है उसमें भी 50% जो है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट करिए, 50 जैसे होता था, ठीक है ना। लेकिन मैम अंदर की बात बताता हूँ, पिछले 3 महीने में 3,500 से ज़्यादा जो लेक्चर 10+2 की स्कूल्स में पोस्ट थी उनको अपग्रेड करके जो सीनियर मास्टर सीनियर ग्रेड थे उनको डाल दिया गया है। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना केस लेकर कोर्ट तक गए थे, उसके बाद जाकर उनकी बात। मैम आप बताइए ना, ये काम चोरी छुपे हो रहे हैं। अब बताइए, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात करें, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की बात करें, या जो भी अथॉरिटीज़ इससे कंसर्न है, मैम क्यों चोरी छुपे? पिछले 3 महीने में आपने 3,500 पोस्ट जो थी, आपके पास उसका कोई प्रूफ? मैम ऑर्डर पड़े हुए हैं, मैम ऑर्डर सब कुछ फाइल बनी हुई है हमारे पास। मैम आज हम सिर्फ यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, सीरियस ऑन अ सीरियस नोट आपके माध्यम के थ्रू हम बताएंगे, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो आगाह कर रहे हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। ऐसा ना हो हफ्ते 10 दिन के बाद आप जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को सड़कों पर वापस देखेंगे और यहाँ पर नारे लगेंगे गो बैक मनोज सिन्हा गो बैक। ये हम आपके माध्यम से ये बता रहे हैं। अगर हमारी इस बात के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम पूरा जम्मू कश्मीर का जितना पढ़ा लिखा युवा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर थिंग्स, हम सब सड़कों पर उतरेंगे। मैम ये हमारे कैरियर का सवाल है। अगर इन्होंने हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई होती तो क्या 3 साल में वो इनिशिएट नहीं होती? मुझे बताएं, पेरेंट्स कभी कहते हैं कि बेटा इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, आपको नौकरी? हमसे ज़्यादा डिप्रेस हमारे पेरेंट्स हैं मैम। जिन पेरेंट्स ने लोन लिए हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैम कब वो रिपे करेंगे? किसी का बाप गरीब है, किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो रखी हुई है, मैम किसी ने माँ के गहने रखे हुए, वहाँ से पैसे लेके बच्चों को पढ़ाया है, कब वो लोन रिपे होगा? जब अवरेज हो जाएंगे। और इस तरीके की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं मैम, शेम है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और ख़ास करके मैं एक और बात बताना चाहूँगा, एंटी करप्शन ब्यूरो से मेरी रिक्वेस्ट है, एंटी करप्शन ब्यूरो से, कि उस वक्त के जो 3 एडवाइज़र थे, सत्यपाल मलिक जी के 3 एडवाइज़र थे, और ख़ास करके स्पेशली खुर्शीद अहमद गनाई साहब, वो नोटिस में लाया जाए, उनको नोटिस में लाया जाए कि रातों रात ऐसा क्या होता है कि आरटीज़ को 100% जो है उनकी रेगुलराइजेशन की बात होती है, और जो आरटी के उस वक्त के लीडर बने हुए थे, कश्मीर और जम्मू के कुछ आरटी के लीडर्स थे। बट आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि उन पर एक बार एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी नज़र देना उनके? मैम रातों रात ऐसा क्या हो गया कि 100% रेगुलराइजेशन टीचर्स को मिली? बताइए ऐसा क्या हुआ? जब गवर्नर, जिस दिन सैग की मीटिंग थी उस दिन हमारी अपॉइंटमेंट गवर्नर सर से हुई, हम जब एक मेमोरेंडम अपना दे के आए, हमने जब उन्हें बताया, और रातों रात ऐसा क्या होता है कि खुर्शीद अहमद गनाई साहब और दीगर जो 2 एडवाइज़र्स थे, एक ऑर्डर पास होता है और 100% रेगुलराइजेशन आरटीज़ को मिलती है। क्या मतलब
कोई तो वजह रही होगी। यानी आप कहना चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर सीरियस नहीं है? बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी, सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है हमारे फ्यूचर्स के साथ। बहुत मैं पहले ही मैम हम जम्मू कश्मीर की जो स्टेट और यूटी जो आज प्रेजेंटली यूटी है, बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ। पढ़ा लिखा बच्चा बहुत, यहाँ पे आप मैम नज़र मारे, आप गेट से एंटर करें बैक गेट तक, आपको जितने भी बच्चे यहाँ पे मिलेंगे ना मैम, पीएचडी वाला बच्चा जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है मैम, कोई फायदा नहीं है। आप यही सोचिए, एक पीएचडी वाला स्कॉलर अगर जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो कितनी मैम ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बच्चे के लिए, जो स्कॉलर है जो अपने आप को 10+2 लेक्चर है या एपी देखना चाहता है, उसको मजबूरन आज जेके एसएसबी के लिए फॉर्म लगाना पड़ रहा है और उसके लिए पढ़ना पड़ रहा है। फेलियर किसका है मैम? एडमिनिस्ट्रेशन का है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का है। और वो पॉलिसी मेकर जो 10x15 के कमरे में एसी के नीचे बैठते हैं ना, उन्हें ग्राउंड लेवल का कोई पता नहीं होता है। पॉलिसी अगर बनानी है तो कैसे बनानी है, उनको सैलरी से वास्ता है, उनको अपने कंफर्ट जोन से वास्ता है, उन्हें ग्राउंड लेवल पर हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। 2019 में जब स्टूडेंट्स का डेलीगेशन गया था गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब से मिलने, तो तब उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ कही थी। और मतलब अभी भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि 70% जो है हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे और 30% जो है हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन करेंगे। पर सत्यपाल मलिक तो अब चले गए मैम, वो चले गए हैं, लेकिन कुछ एक किसी की क्रेडिबिलिटी होती है। अगर कोई चला गया तो मीन्स ये नहीं है कि उसकी कही हुई बात भी चली गई है। तो एडवाइज़र्स को तो ये बात पता है। और मतलब जब हम 2019 से अगर ये चीज़ें कर रही थी, बात ये हुई कि उस टाइम पे पुलवामा अटैक हुआ, तो उसके बाद ये फिर लॉकडाउन हो गया, तो ये चीज़ें थोड़ी शांत हो चुकी। तो अब अगर 100% अगर RETs ये लोग अपॉइंट करते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू, या अगर RETs को ये 100% मतलब अपॉइंट करते हैं, तो फिर बीएड जो कर रहे हैं उनका क्या मतलब फन रह गया ना बीएड करने का। तो फिर तो बीएड कॉलेजेस इन लोगों को बंद करवा देने चाहिए, ताकि बच्चा सीधे ऐसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन, ये कोई लगभग आप लगाओ 42,000 के आसपास डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के तहत ये RETs जो रेगुलाइज हो चुके हैं। और अब क्या है कि आने वाले 10 से 15 साल तक कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पोस्ट रहेगी नहीं। और जो अभी रिसेंटली जो बच्चे बीएड कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, उनको तो ये इशू पता भी नहीं है। कुछों को ये कुछ अनअवेयर हैं इस चीज़ों से। अब आपके माध्यम से वो अवेयर भी आगे पढ़ी जा रहे हैं मैम, पढ़े जा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम की हैं। ये या तो मुझे लगता है ये रात को सोए हुए होते हैं जब ये पॉलिसीज़ अपनी फ्रेम करते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगर इनको समझ नहीं आता तो अपनी जगह पे कोई और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बिठाओ जो मतलब कम से कम अच्छी पॉलिसीज़ तो फ्रेम करें, जो स्टूडेंट्स के हित में करें। 50-50 का रेशो रखो, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखो और 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन रखो। ये जब मन किया 100% इन्होंने रेगुलाइज कर दिया उनको थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन, तो ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मतलब जैसा इनको मन करेगा वैसे ही चलता रहेगा। ये अगर ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, ये अपनी कुर्सी के मतलब ये इनकी कोई अपनी पर्सनल कुर्सी नहीं है, ये हम लोगों के सेवा के लिए या पब्लिक की सेवा करने के लिए ही इनको अपॉइंट किया जाता है। तो आपके माध्यम से यही है। और ब्यूरोक्रेट्स और एलजी साहब से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी इसको रिवोक किया जाए और सारी चीज़ें जो भी पास में हो चुकी हैं उन पे भी मतलब करप्शन ब्यूरो अपनी नज़र देखे कि मतलब ये क्यों पॉलिसीज़ ये फ्रेम की, एकदम से क्यों 100% RETs का ये ऑर्डर निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये जितने भी बच्चे हैं सारे PhD की है, इन बच्चों ने स्कॉलर्स हैं, किसी ने बीएड की है, किसी ने एमएड की है, सारे अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरियां किसी के पास नहीं है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था, जिसके लिए हमने इतनी पढ़ाई की थी कि हम PhD कर रहे हैं तो हमें एक अच्छे लेवल पर नौकरी मिलेगी, एक अच्छे लेवल पर हम आगे जाके नेशन को सर्व करेंगे, वो इनको अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई नौकरी इनको मिलने वाली है। और ये साफ साफ दावा कर रहे हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बच्चों के कैरियर को लेकर, युवा के कैरियर को लेकर सीरियस नहीं है। और ये भी कह चुके हैं कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर अगर इनका जो मसला है इस पर अगर नज़र नहीं दी गई तो मजबूरन इन्हें और पूरे जम्मू कश्मीर युवा को, सिर्फ इन्हें नहीं पूरा जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं इन्होंने लोन लेकर इन बच्चों को पढ़ाया है। इन बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की है, सिर्फ सुनने में ही आता है कि PhD कर ली है, लेकिन PhD के पीछे कितना पैसा लगा होता है, कितनी मेहनत लगी होती है, बच्चे की नहीं माँ बाप की भी, वो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं और बच्चे ही जानते हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इन बच्चों के बारे में सोचेगी ताकि इन बच्चों का कैरियर ख़राब ना हो।